चलिए सारे पंखे बंद कर, पंखे बंद करो, लाइट्स ऑन करो, पंखे बंद करो, ठीक है। हाँ अब से बताओ कहाँ चल रहे थे? कहीं इस पर हटाओ बेटा, पैर दो कर लो। बताइए कहाँ चल रहे थे हम लोग? व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? चलिए, तो आपके लिए वाईफाई लगवा दिया गया, यानी आपके लिए यानी मेरे लिए। तो इससे क्या होगा फायदा? आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। संडे वाले दिन कहीं भी तो हम ऑनलाइन आ जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। और आप लोग डाउट क्लासेस वगैरह हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन आपको बता दिया जाएगा कि सुबह 10 बजे क्लास है। जैसे कि आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, जो ही पड़ती हैं, तो हम डायरेक्ट लंबी क्लास ऑनलाइन भी सीधा ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना यूट्यूब ऑन करेंगे पारस एकेडमी का चैनल, और आप मुझे सीधा देख रहे होंगे अपने अपने मोबाइल्स पर। क्लियर नहीं क्लियर है? ऑनलाइन अभी नहीं देखेंगे आप, अभी तो मैंने ऑफलाइन कर रखा है उसको, लेकिन वो लगवा दिया, जैसे कि आप जब हम ऑनलाइन लाइव आएंगे, और लगातार आज से ही मतलब कोशिश करता हूँ मैं, और 3 से 4 वीडियोस जो है, और हमारी जो क्लासेस होती हैं ये भी अब जो है यूट्यूब पे अपलोड साथ के साथ हो जाया करेंगे। तो आप यहाँ क्लास करें तो 2-4 टॉपिक जो है यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। प्लस में हमारे शॉर्ट्स बीच बीच में जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं वो भी हम अपलोड करते रहेंगे, तो प्रॉपर तरीके से। तो अब नेट कनेक्शन अच्छा है तो लेते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है भाई सुरेंद्र। अच्छा बताइए, एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? पैट का एग्ज़ाम किस किस का था? किस किस का था एग्ज़ाम? बस, बाकी सबका नहीं था पैट का? और सबका नहीं था? तो तुम कौन सा दे रहे हो? ऑक्सफोर्ड का एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो फिर आप? हैं? ना ये दे रहे ना वो दे रहे, फिर कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो बताओ? अच्छा, पैट का था कैसा भाई पेपर? इजी था? अच्छा, मैंने जीएस में, जैसे कि आपको मैंने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे? फंसे? फंसे कि नहीं फंसे? आइए देख लो, जितना पढ़ाया उतना आया होगा। अच्छा, ज्योग्राफी में जितना पढ़ाया उसमें से कोई क्वेश्चन आया? आया था? कौन सा आया था? हाईएस्ट पी मतलब जो मैंने पढ़ा होगा उसका बिल्कुल ऊपरी लेयर, जैसे होता है ना दूध के ऊपर हल्की सी परत सी जम जाती है, वहीं तक आया होगा, डेप्थ तो आई नहीं। मैथमेटिक्स कैसी आई? इजी आया था? नहीं इजी आया था? इजी नहीं आया था मैथ का पेपर? मैथ इजी थी ना? नहीं, डीआई वाला सेक्शन आपको भी पढ़ाया नहीं ना? जो पढ़ाया नहीं, जो जितना मैंने पढ़ाया उसका बताइए, उसका कितना परसेंट आया है ना? बहुत इजी था ना? नहीं, जो मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूँ उसका लेवल देखकर आपको क्या समझ में आया कि पेपर का कोई लेवल? तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जीडी, एयरफोर्स, आपका एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप इस बार का एमटीएस और सीएचएसएल ये दोनों भी देखना आप, अगर आप लगातार 6 मंथ आए और आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स और मेरी क्लास को ईमानदारी से ज्वाइन किया, तो आप देखिएगा कि कितना अच्छे तरीके से जो है ना आपका सारे का सब बहुत टुच्चा पेपर आता है, बहुत टुच्चा पेपर। बस बशर्ते आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप तो क्लास नहीं छोड़े। जैसे आज कुछ लोग आए नहीं, चाहे आंधी तूफान बाढ़, चाहे छत फट जाए, चाहे कुछ हो जाए, पर तुम्हें करनी है क्लास, है कि नहीं? हाँ, वो सभी का छुट्टी है तो अलग छुट्टी है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, तो अब बताओ कहाँ चल रहे हैं हम लोग? तो हम लोगों ने जो है ब्लड रिलेशन कर रहे थे, और ब्लड रिलेशन के अंदर हमने कोडेड में हमने बातचीत कर ली थी, और वहां पर एक क्वेश्चन आ गया था हमारा, ठीक, और उसी क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए,
चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लिखेंगे बेटा, कोई बताए ये दिख रहा है क्या, ये वाली चीज ये दिख रही है कैमरा में? क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? हैं? मैं दिख रहा हूँ तो ठीक। चलिए लिखेंगे निम्नलिखित में कौन दर्शाता है, में कौन दर्शाता है, निम्नलिखित में कौन दर्शाता है कि सी कॉमा ए का पोता है। आवाज आ रही है? कि सी कॉमा ए का पोता है, सी कॉमा ए का पोता है। आवाज नहीं आ रही? सी कॉमा ए का पोता है। और ऑप्शंस आपको किस प्रकार से दिए हैं, ए बी सी डी, और उसके बाद में दिया है आपको ई। तो इसमें है $, बी हैज, सी डॉलर, डी, ठीक है। उसके बाद में हैज ई, ए डॉलर, बी डॉलर, ए डॉलर, बी डॉलर, सी डॉलर, डी डॉलर, ई। Now the next one is A dollar B, A dollar B has C @ D, ठीक है, $E। Now the next option is A, ठीक, $, B, ठीक है, ये है हैज D, C हैज E। Now the last option is A @ B, $C, $D, $E। बेटी आओ, साइड से आराम से चाहिए तो जान जी, वो अंदर से बेटा इनको ना इंक लगवा दो। हाँ जी बताइए कौन सा ठीक है?
कर लिया सब लोगों ने? चलें। किसका बताओ, क्या आंसर आ रहा है जी? सी आ रहा है। कितने लोगों का सी आ रहा है बताओ? बाकी सब लोगों का? हरीश, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं सभी लोग? मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप देख रहे हैं मुझे आपका अपना यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी। तो दोस्तों, रीजनिंग में हम अपने सिलेबस में पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए, दैट इज ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन यानी हिंदी में कहें तो रक्त संबंध। और रक्त संबंध चैप्टर में जो एक टाइप है आप लोगों का, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जब बेसिक सा जो कोडेड में या बेसिक ब्लड रिलेशन जब आता है तो उसको हर कोई बच्चा बना लेता है। लेकिन अगर अभी बात करें कि जो आपकी पद्धति है वो टीसीएस के माध्यम से जो आपके एग्जाम कराए जाएंगे, तो सीईटी की पद्धति को लागू करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। तो उसी के तहत, उसी के चलते ये कोडेड ब्लड रिलेशन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कि हम लोग अपनी सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि C, A का पोता होगा। तो सबसे पहले ये ऐसा स्टेटमेंट, एक कथन लिखा आएगा, ठीक है, और उसी के साथ में A, B, C, D, E ये 5 प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट यहाँ पर साइंस का यूज किया गया है, यानी कोडिंग की गई है। एक हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर इस प्रकार से $A, अगर एक कथन लिखा गया है, एक स्टेटमेंट लिखा गया है, तो इसका जो मीन होता है, इसका मीन है कि A, B का पिता है। लेट सपोज ऐसे करके, ठीक है, A, B का पिता है, यानी A, ठीक है, A इज, ठीक, द फादर ऑफ B। इन इंग्लिश A इज फादर ऑफ B। तो ये आप लोगों का क्या है, ये स्टेटमेंट है। और इसी प्रकार से जब $A का अर्थ क्या हो जाएगा कोडिंग के अंदर, ये इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहीं पर इसका एप्लीकेशन यहाँ कोडेड ब्लड रिलेशन में किस प्रकार से किया जाता है, तो एक ऑप्शन आपको दिया गया है $A, ठीक है, हैज, $C, हैज कितना हो जाएगा, E है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, एक पर्टिकुलर, ये एक A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है, D ऑप्शन है, E ऑप्शन है। एक तरीका तो ये है कि हम सारे के सारे ऑप्शंस का जो आप ब्लड रिलेशन के अंदर रक्त संबंध में एक जो डायग्राम बनाते हैं, जिसको कहते हैं ट्री डायग्राम, उस डायग्राम के थ्रू आप एक ऑप्शन को चेक करें। और उसके बाद में जो है, ये पीछे बच्चे बात कर रहे हैं दोनों, बेटा लैब शूट चल रहा है, आप जो है ना वीडियो में बाद में आएंगे, है क्या ना, समझ रहे हैं, और आपको डांट पड़ेगी। और आप लोग भी भाई साहब गौर से देखिए इधर, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर एक तरीका तो यह है कि सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आप इनको क्या कर लें, एक डायग्राम बना लें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये होता है कि इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है कि इतने बड़े क्वेश्चंस को कि 5 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जबकि एक क्वेश्चन में हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो पता लगा 15 से 20 मिनट तो हमें एक क्वेश्चन में लग जाएंगे। अगर हम हर एक ऑप्शन का डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा बेसिक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। अब बेसिक प्रोसीजर क्या है जरा उसको समझेंगे, ठीक है, स्टेप बाय वन। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ये देखिए मेरे दोस्तों, यहां से इसको कहते हैं हम लोग फाइंड आउट जेंडर, ठीक है, फाइंड आउट जेंडर, फाइंड आउट जेंडर, यानी आपको सबसे पहले
ये पता करना है कि भाई साहब जो भी रिलेशन पूछा है उस रिलेशन का जेंडर क्या है। अब सी कोमा ए का पोता है, तो मुझे बताइए जो पोता यहां पर लिखा गया है, ये पोता जो है ये पुरुष है कि महिला? ये पुरुष है, यानी क्या होना चाहिए? पुरुष के लिए प्लस होना चाहिए कि माइनस? प्लस होना चाहिए। तो भाई साहब सबसे पहली बात, जेंडर कैसा है हमारा? प्लस। जेंडर कैसा है हमारा? प्लस। दूसरी बात आपको यह पता करना है कि पोता है कौन? कौन है पोता? सी की ए? सी पोता है कि ए पोता है? सी पोता है। तो पोता कौन है भाई साहब? सी। क्लियर नहीं क्लियर है? अब इसके लिए आप याद करिए कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जाइए आप लोग, क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं देखिए जरा, अपनी अपनी नोटबुक में देखो जरा, अपनी अपनी नोटबुक में देखें आप लोग। तो इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है? ये पुरुष है, और पुरुष कौन है भाई साहब? सी है। तो 4 दिए गए। अब बताओ कौन कौन से संबंध पुरुष के हैं इसमें? माता पुरुष होती है? पिता पुरुष होता है? नहीं होता पुरुष। पति पुरुष होता है? और पुत्री क्या होती है? ये भी पुरुष होती है। होती कि नहीं होती है पुत्री पुरुष? यस सर। नहीं होती है भाई साहब पुत्री पुरुष, है नहीं? सोच के देखिए हैं क्या माहौल है। तो इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर केवल 2 लोग कौन है? पुरुष है। कौन कौन से? एक तो पिता और एक। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, केवल जो पुरुष है ना उनको देखना है। तो इसके अंदर देखें कौन कौन से सिंबल का प्रयोग किया गया है। पिता के लिए किसका किया गया है बताइए? पिता के लिए किसका किया गया है? हैज का। तो ये किसके लिए भाई साहब? पिता के लिए। चलिए, और उसके बाद में अगर पति के लिए देखें तो एट द रेट किसके लिए किया गया है? पति के लिए किया गया है। तो हैज और एट द रेट, ये 2 ही इनमें से स्टेटमेंट मेरे काम के हैं, ये मुझे ले लेने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब कौन है पति? कौन है पति भाई? सॉरी, पोता कौन है भाई साहब? पोता सी है। सी एक पुरुष है। पुरुष के लिए कौन कौन से सिंबल यूज हुए? हैज और एट द रेट। अब बताइए ये जो टाइप चल रहा है आपका, ये कौन सा टाइप है? ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है कि मिक्स्ड है? फॉरवर्ड है। कैसा है? फॉरवर्ड है। ए कॉमा बी का पिता है। ये क्या अभी तक फॉरवर्ड ही चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मेरे दोस्तों फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो याद रखिए, यानी मेरे दोस्तों इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर सी पोता है तो सी के आगे या तो कहीं पर आपको क्या मिल जाए? हैज, और या सी के आगे आपको क्या मिल जाए? एट द रेट। वो ऑप्शन तो रहेंगे आपके ठीक, और नहीं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? गलत। आप जरा देखिए किसी ऑप्शन में किसी को नहीं ढूंढना, सी ढूंढना है। सी के आगे क्या होना चाहिए? या तो हैज या एट द रेट है कि नहीं? है क्या यहाँ पर? यहाँ तो डॉलर है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? खत्म। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, पहले ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। अच्छा, दूसरा चेक करते हैं, सी कहाँ है? सी के आगे क्या होना चाहिए? या तो एट द रेट या हैज। ये भी क्या हो गया भाई साहब? खत्म। उसके बाद में आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। सी के आगे क्या मिल गया? एट द रेट। जी बिल्कुल, ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में जाइए, सी के आगे क्या मिल गया? हैज। ये भी हो सकता है। और सी के आगे फिर दोबारा से देखें क्या मिला? डॉलर। तो ये नहीं हो सकता। यानी मेरे दोस्तों स्टेप नंबर 1 जो हमारी प्रोसीजर का स्टेप नंबर 1 है, उससे हमको क्या हेल्प मिल गई? उससे हमको हेल्प मिल गई 5 में से 3 ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट। पहले हमें 5 का डायग्राम बनाना था, और अगर अभी आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो केवल कितने का डायग्राम बनाना पड़ेगा? 2 का। तो पहला जो स्टेप है प्रोसीजर का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है हमारा शॉर्टकट कि सबसे पहले फाइंड आउट जेंडर। क्या? आप लोग जेंडर पता करिए कि भाई साहब वो मेल है या फिर फीमेल। और अब यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि सी कोमा ए का पोता है? पोता तो क्या होता है? एक पुरुष होता है। अब चेक करिए कि कौन है भाई साहब वो, तो वो कौन है? सी है। कौन है भाई साहब वो? सी है। पोता कौन है? सी है। अब ये चेक करेंगे आप लोग, आपके जो कथन दिए गए हैं उनके अंदर पुरुष कौन कौन है? एक पिता है और एक कौन सा है? एक पति है। पिता के लिए क्या लगा है? हैज लगा है। पति के लिए क्या लगा है? एट द रेट लगा है। रिलेशन कैसा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। अब चेक करें कि सी के आगे, फॉरवर्ड का मतलब आगे, सी के आगे या तो हैज लिखा हो या
लिखा हो, ये ही दो सही होंगे, बाकी सब क्या होंगे, गलत। बताइए मुझे, हो गया कि नहीं हो गया यहाँ से? तो 3 ऑप्शन तो मेरे क्या होगा, चलेंगे। अब होता क्या है कि आपके अगर छोटी छोटी परीक्षा, जैसे प्री का एग्जाम आया, तो प्री के एग्जाम में हो सकता है कि 90% पहले स्टेप से क्वेश्चन क्या हो जाए, खत्म। 4 ऑप्शन हो, 3 खत्म हो जाए, 1 बचेगा, वही आंसर हो गया। और इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, मुंह जबानी क्वेश्चन को बना देना है कि भाई साहब ये मेल है कि फीमेल है, क्लियर है। उसके बाद में इसके आगे क्या साइन होना चाहिए, इतना है। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन हो गए, लेकिन दोनों में से तो कोई हो सकता है ना, अभी तो मुझे नहीं पता है, तो उसके बाद में क्या आएगा, स्टेप नंबर 2। क्या आ जाएगा भाई साहब, स्टेप नंबर 2। अभी स्टेप नंबर 2 क्या है, फाइंड जीजी। जीजी क्या होता है, क्या कौन होती है जीजी, जेंडर गैप। जेंडर गैप, जेंडर गैप कैसे निकालेंगे आप लोग, या तो पुरुष या महिला, तो कैसे निकालेंगे, मेल माइनस फीमेल बराबर में क्या, नील बटे सन्नाटा, ऐसा होगा क्या। जेंडर गैप क्या होता है, जेंडर गैप कुछ नहीं होता, जनरेशन गैप। जेंडर गैप क्या निकालोगे, एक तो पुरुष की होती है, एक महिला होती है, जेंडर का क्या गैप होता है, या तो पुरुष होगा या फिर महिला, नहीं तो क्या होगा, सन्नाटा। क्लियर, क्लियर है। तो ना तो पुरुष है ना फिर महिला, वो जेंडर गैप नहीं है, इसका मतलब क्या है, जनरेशन गैप। क्या है भाई साहब, जनरेशन गैप, यानी जनरेशन समझते हैं आप लोग, पीढ़ी है ना, जनरेशन गैप के भाई साहब, जनरेशन में आपस में गैप है कितना। अब इसको कैसे निकालते हैं हम, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि जनरेशन गैप होती क्या है। देखो, मैंने आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के रिलेशन बताए थे। जैसे कि ये एक लाइन है, क्लियर है, यहां पर आप खड़े हैं, ठीक। अच्छा मुझे बताइए, ऊपर कौन होता था भाई साहब, एक फादर, या फिर कौन होता था, मदर। फादर के लिए क्या, प्लस, मदर के लिए क्या हो गया, और अगर एक बार और ऊपर चलो तो क्या मिलेगा आपको भाई साहब, यानी दादा, या फिर या तो दादा मिलेगा या फिर कौन मिलेगी, या आपको दादी मिलेगी भाई साहब। अब एक बार नीचे चले जाए तो कौन मिलेगा आपको, बेटा, या फिर कौन, या तो आपको बेटा मिल जाएगा, या कौन मिलेगी आपको, बेटी मिल जाएगी। और एक और नीचे चलोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पोता, या फिर पोता, या फिर क्या मिल जाएगी आपको, पोती। देखिए, फादर और मदर एक स्थान ऊपर होते हैं तो इनका जनरेशन गैप कितना हो जाता है, +1। और दादा दादी 2 स्थान ऊपर होते हैं तो ऊपर का मतलब क्या, प्लस, तो +2। बेटा बेटी एक स्थान नीचे तो क्या, -1। और पोता पोती तो कितना हो जाएगा, -2। और साइड में कौन कौन होता था, एक होता था पति, और कौन होती थी भाई साहब, पत्नी। पति पत्नी हॉरिजॉन्टल होते हैं, बराबर होते हैं, तो इनके लिए क्या होता है जेंडर गैप भाई साहब, सॉरी जनरेशन गैप कितना होता है, 0। और ऐसे ही क्या होता है, भाई और बहन, भाई और बहन के लिए भी क्या होता है मेरे दोस्तों, जनरेशन गैप कितना होता है, 0। ये रिश्ते होते हैं जनरेशन। अगर कोई बराबर में बैठा है तो क्या बनाओगे, रिश्ता क्या बन गया, जनरेशन गैप। आपके और उनके बीच की जनरेशन में कितना अंतर है, 0 का। आपका भाई आपकी बहन बराबर, पत्नी भी बराबर की एज की होती है ना, लेकिन पिता माता एक स्थान ऊपर, दादा दादी 2 स्थान ऊपर, तो +2। पिता के लिए 1, माता के लिए 1, वो भी प्लस में। बेटा बेटी एक स्थान नीचे, पोता पोती 2 स्थान नीचे, तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं जनरेशन गैप। क्लियर नहीं क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसको लगाते कैसे हैं। जैसे किसी एक में हम लगाकर देखते हैं, इस वाले पहले में ही लगा के देखते हैं, यही लगा के देखते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहली बात तो जनरेशन गैप आप लोग, जैसे कि C, आप ये देखिए किस किस के बीच में पूछा गया है, किस किस के बीच में, C, A, यानी C और A की बात हो रही है, C और A की बात हो रही है। अब देखो इसमें 2 बातें होती हैं, इनको समझना है आपको। एक होता है C to A और एक होता है A to C। देखो C, A कौन है, पोता है। C, A कौन है, पोता है। और यहां पर इसका मतलब C पोता हो गया तो A कौन हो गया, A कौन हो गया, दादा हो गया, दादा या फिर दादी, कोई भी, यानी जनरेशन गैप तो दोनों का सेम रहने वाला है। अब यहां पर देखेंगे कि जब C स्टार्टिंग में होगा, C जब स्टार्टिंग में होगा, यानी यहां पर तो देखो हर किसी ऑप्शन के अंदर A दिया है,
लेकिन आगे चल के क्वेश्चन हम फंसाएगा, कैसे करेगा? यहाँ ए से शुरुआत कर देगा, लेकिन सी से कर सकता है, सी डॉलर, बी ऐसे करता, फिर ए को डाल देगा इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन है ऐसा, इसीलिए क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ए ही सबके अंदर क्या आया है, पहले पहले आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को C to A तब जनरेशन गैप कुछ और होगा, लेकिन अगर A to C तब जनरेशन गैप कुछ और होगा। देखो कैसे पता करेंगे C to A, आप ये चेक करो C कौन है, पोता, पोता की दादा, और पोता के लिए कितना होता है -2। जब C to A जाओ तो जनरेशन गैप -2 होना चाहिए। A to C, ये कौन है भाई साहब, ये दादा, तो दादा के लिए क्या होता है +2, तो क्या होना चाहिए जनरेशन गैप +2 होना चाहिए। अब जनरेशन गैप चेक कैसे करते हैं, हमें चेक करना है C to A है ना, या A to C। अब देखो यहाँ पर ये कितना है, ये A से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है C to A। आप लोग बताओ आप कहां से शुरू कर रहे हो, A to C, तो मुझे बताओ अगर A to C चेक करोगे तो जनरेशन गैप कितना चाहिए, क्योंकि पोता के लिए क्या होता है, पोता के लिए क्या होता है -2, तो जनरेशन गैप कितना आना चाहिए आपका, -2 आना चाहिए कि +2 आना चाहिए, +2 आना चाहिए। -2 तब आता जब C to A जा रहे होते, लेकिन यहां पर कोई भी C to A है क्या, सब क्या है A to C है भाई साहब, तो C to A पर -2 होगा, क्योंकि पहले कौन आ गया, पहले पोता आ गया। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में C to A होगा तो मेरे दोस्त -2, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा +2। जरा चेक करके देखते हैं, तो ये 3 ऑप्शन तो क्या हो गए मेरे, गलत हो गए। अब इसको चेक करते हैं, और A से लेकर कहां जाना है, मुझे C तक जाना है। जरा चेक करो इनके बीच में जनरेशन गैप, $A अपने स्टेटमेंट में देखिए जरा, जो मैंने आपको स्टेटमेंट पहले लिखाए थे, आपके कथन क्या कहते हैं, $A का क्या मतलब है, माता, डॉलर का क्या मतलब है बेटी, माता के लिए कितनी जनरेशन गैप, +1, कितना हो जाएगा +2 नहीं, माता के लिए क्या हो जाएगा +1, तो +1 लिखा। अब B हैज C, हैज के लिए बताओ जरा, हैज क्या है भाई साहब, पिता, पिता के लिए क्या होता है +1, क्या होता है, अगर इन दोनों, अब A से C जाना है मात्र, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बन गया भाई साहब +2। अगर A to C जाना है तो कितना चाहिए, क्या +2 मिल गया। इसका मतलब भाई साहब स्टेप नंबर 2 को भी ये वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं, पहले A to कहां जाएंगे, C तक जाएंगे हम लोग, A से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, C तक जाएंगे। $B, अच्छा डॉलर के लिए क्या है बताइए मुझे, माता यानी +1, हैज के लिए क्या है, पिता +1, और हैज के लिए क्या है प्लस, तो 1 2 3 भाई साहब जनरेशन गैप कितना आ गया, मुझे कितना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। कौन सा बचा, सी। कौन सा आंसर हो गया, सी हो गया। लेकिन मान के चलिए इसके अंदर एक ऑप्शन और है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा। तो देखिए एक चीज बता दूं आपको, यहां पर इसके 3 स्टेप होते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका एक स्टेप से ही सॉल्व हो जाए। अगर एक स्टेप के बाद में कुछ ऑप्शन बच गए तो उसमें क्या लगाएंगे, स्टेप नंबर 2 लगाएंगे। लेकिन अगर यहां पर एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, अब जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपने सी आंसर कर दिया, लेकिन सी आंसर आपका जो रिलेशन है C, A का पोता, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर नहीं क्लियर है, ठीक। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यही क्वेश्चन होता तो भाई साहब सी सीधा का सीधा आंसर है। लेकिन अगर नन ऑफ दी आ जाए, इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका सही है उसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, डायग्राम। वेन आपका जो ब्लड रिलेशन होता है उसका डायग्राम बनाकर आप चेक करिए कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, C, A का पोता है। तो देखिए जरा इसको चेक करके देखते हैं हम लोग, C है हमारा, इसको चेक करके देखते हैं हम लोग क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। चलो $A, बताओ डॉलर का क्या मतलब है, तो A कौन हो गई भैया, A माता हो गई। A माता हो गई किसकी, B की। अब आगे चलते हैं, डायग्राम ऐसे ही तो बनाते थे, A से लेकर B। B हैज C, बताइए मुझे B to C
क्या मतलब है बी का? बी पिता है किसका? बी पिता है मेरे दोस्तों सी का। अच्छा सी यहाँ पर देखें, अगर आप लोग चेक ही करना चाहते हो कि सी कॉमा ए का पोता है, बताओ सी कॉमा ए का पोता हुआ क्या? नहीं हुआ अभी है। इसका बेटा का अभी पता नहीं है ना, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इसका मतलब आगे क्या करना पड़ेगा? चेक। सी एट द रेट के लिए क्या है? पति। सी कौन हो गया? पति हो गया किसका? डी का। और मुझे बताइए डॉलर क्या है? माता किसकी? ई की। अब मुझे बताओ, मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि सी कॉमा ए का पोता है? बताओ है कि नहीं? ए का पोता है भाई साहब सी। हेंस अब इस डायग्राम ने प्रूव कर दिया। तो अगर ऑप्शन डी होता नन ऑफ दिस, तो मेरा आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर डायग्राम प्रूव ना कर पाता तो आंसर क्या होता? नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर भाई साहब। ये क्वेश्चन आएगा आपकी हालत खराब करेगा अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाया। तो अगर आपने 5 के 5 क्वेश्चन के ऐसे डायग्राम बना के चेक किया तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो पहला स्टेप क्या कहता है बताइए मुझे? स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट जेंडर। ठीक है, जेंडर चेक करेंगे आप लोग कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद में आप लोग सीधा रिलेशन में जाएंगे। कहां जाएंगे? रिलेशंस में जाएंगे और ये चेक करेंगे कि भाई साहब किस साइन का यूज हो रखा है और यहां पर क्या रिलेशन दे रखा है और कौन बंदा पोता है, तो पोता कौन है? सी। फिर चेक करेंगे कि फॉरवर्ड की बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड तो आगे की ओर बढ़ते हुए क्या लगा देंगे आप लोग? साइन लगा देंगे। ठीक है, और नहीं तो बैकवर्ड होगा तो आगे चल के बैकवर्ड पढ़ेंगे तो उसमें क्या लगा देंगे? पीछे की ओर लगा देंगे। और फिर सारे ऑप्शन को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन हम प्रोसीजर को अपनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 से मान के चलिए 5 में से 4 में से 2 गायब हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप कम से कम आपको केवल 2 ही डायग्राम बनाने हैं, है ना। अभी देखेंगे स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट जनरेशन गैप। मुझे बताइए पिता के लिए कितना होता है? +1, माता के लिए +1, दादा के लिए, दादी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए। समझ रहे? इनके लिए। उसके बाद में ये तो जनरेशन गैप हो गया, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि सी पोता है तो C2A जा रहा है, तो आप लोग पहले वाले को चेक करें। तो जैसे कि ये कौन है? ये अगर पोता है तो पोता के लिए -2 हो जाएगा। ये कौन है भाई साहब? ये अगर दादा है तो A2C क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। पहले वाले को चेक किया करें आप लोग, है ना। और फिर चेक करें आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं कि भाई साहब ए से कर रहे हैं। यहां पर 2 ही तो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो C2A या A2C। पहले वाले को चेक करें कि सी कौन है? सी तो पोता है तो इसको -2 चाहिए। C2A अगर जाऊंगा तो जनरेशन गैप का टोटल कितना होना चाहिए? -2। और अगर A2C जाऊंगा तो क्या होना चाहिए? प्लस। एग्जामिनर अभी आपके साथ में देखिए दिमाग, यहां पर देखो, यहां पर उसने A से शुरुआत किया लेकिन यहां पर उसने C से शुरुआत किया। क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है, अभी तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, ऑप्शन सारे जैसे ए। जरूरी नहीं यहाँ ए से शुरुआत कर सकता है, यहाँ सी से कर सकता है, यहाँ बी से कर सकता है, किसी से भी कर सकता है। बस इतना याद रखना, C2A पहले वाले को चेक करो कि ये पोता है तो -2 चाहिए। ठीक है, अगर ये दादा है तो +2 चाहिए। और आप ये चेक करें फिर यहाँ से कि तीसरे वाले में कहां से जा रहे हो? A2C। पूरे वाले को जनरेशन गैप निकालेंगे तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आपको चेक करने की, ऑप्शन को चेक करने की जरूरत, जितना C2A A2C की बात हो रही है तो वहां से वहां तक जाएं। जनरेशन गैप कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि +1, ठीक है, -1, आप इनको ऐड कर लीजिए, वही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन के अंदर है तो आपको स्टेप नंबर 3 क्या कहता है मेरे दोस्तों? स्टेप नंबर 3 कहता है क्या? ट्री डायग्राम। आपको जो ब्लड रिलेशन का डायग्राम होता है उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप 3 स्टेप से गुजरते हैं तो भारी भरकम सवाल को आप सेकंडों में बना देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब इसी पर आधारित आपके लिए अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। ये रब कर दूं मैं।
रब कर दूं, मैं साइड में हो रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी करें, नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए चंचल मुस्कुरा रही हो, ये भाई साहब देख रहे हैं सब लोग, है ना। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने जो ऑनलाइन हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर जो यहां पर बैठकर, है ना, साक्षात दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं भाई साहब। चलिए अब जो प्रोसीजर आपको समझाया उसी के तहत एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो लिखेंगे। आपको बताना क्या है, ए कॉमा डी की बहन है। क्या भाई साहब, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कॉमा क्या डी की बहन है। ए कॉमा डी की क्या है, बहन है। ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए, ए बी सी डी और ई। देखिए A@B $C $D हैश E, और यहां पर क्या है, B हैश A हैश C हैश E हैश D। इसके बाद में A हैश B $C हैश D $E, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज A%B @C $D D%B @C A हैश E। बताइए सभी लोग। कितना समय हो गया, टाइम कितना हो गया बेटा, कितना टाइम हो गया? अच्छा, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जो भी पैटर्न मैंने आपको, जो भी प्रोसीजर, जो भी अप्रोच आपको लास्ट क्वेश्चन बताई थी, बिल्कुल हुबहू आपको वही अप्रोच यहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें क्या जेंडर दिया है, रिलेशन किसका है। तो रिलेशन किसका, बहन का है। तो रिलेशन बहन का है, तो सबसे पहले आप जाइए, यानी ये क्या एक फीमेल है, क्या एक फीमेल है। और फीमेल के लिए कौन कौन सा था हमारे पास में सिंबल, फीमेल के लिए एक तो फीमेल थी हमारे पास पुत्री और एक थी माता। तो मेरे दोस्तों पुत्री के लिए क्या, माता के लिए क्या है $, और पुत्री के लिए क्या है परसेंटेज। तो ये दो सिंबल है मेरे पास, ठीक है। एक तो $, है और एक क्या है परसेंटेज है। ये स्ट्रक्चर्स जो भी आपको निर्देश में है ये सब दे रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कौन बहन है यहाँ पर भाई साहब, ए बहन है। कौन बहन है, ए बहन है। रिलेशन कैसा है, फॉरवर्ड। कैसा रिलेशन है, फॉरवर्ड। तो या तो जिस ऑप्शन के सामने ए के सामने $, लिखा हो वो वाला सही होगा, या ए के सामने परसेंटेज लिखा हो वो सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करो, ए के सामने कहीं $, है क्या, तो ऑप्शन नंबर गलत। ए के सामने है, ऑप्शन नंबर बी गलत। ए के सामने है चलेगा, ए के सामने परसेंटेज चलेगा, ए के सामने हैज गलत। इसका मतलब मेरे दोस्तों 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए स्टेप नंबर 1 से। क्लियर है, हाँ। सी भी, ए के सामने क्या चाहिए हमें, हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सी भी खत्म हो गया। अब तो क्या बचा, ए के आगे ओनली परसेंटेज, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी। तो इसमें तो कुछ चेक नहीं करना था। देखिए एक तरीका तो ये था कि आप 5 के 5 ऑप्शंस को मेरे दोस्तों आप इनके ट्री डायग्राम बनाते, उसके बाद में चेक करते, तो क्वेश्चन 10 से 15 मिनट लंबा जाता है, ठीक है। और अभी क्या किया हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जो एक प्रोसेस पढ़ा उस प्रोसेस के तहत ही मेरे मित्रों इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। और इसमें स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और भी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे,
ठीक है, तो आज थोड़ा सा समय कम है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आप लोग बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो क्या करें, लाइक करें। ठीक है, क्या जाता क्या है, बहुत सस्ता है, अंगूठे तो दबाना ऐसे करके हैं। तो थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय।